पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सांगनिंग अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक का यूज करते हुए उस पर्सन को मारने की कोशिश करती है, पर वह पर्सन उसके अटैक से बच जाता है। अब सुयांग वहां पर सांगनिंग को हील करने लगता है। तभी वह पर्सन सुयांग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर पीछे से डीमन स्पाइडर उस पर्सन पर अटैक करके उसे खा जाता है। अब दिखाया जाता है कि एक जगह पर बैठा सुयांग सांगनिंग की बॉडी को हील कर रहा होता है। तभी सांगनिंग को होश आता है और अब वह उठकर बैठने की कोशिश करती है। सुयांग बोलता है, हिलो मत, तुम्हारे बॉडी के मेट्रोडियंस डैमेज हो गए हैं जिन्हें मैं हील करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब वहाँ पर थोड़ी ही देर में सांगनिंग के मेट्रोडियंस पूरी तरीके से रिकवर हो जाते हैं। वहीं उसके मेट्रोडियंस पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुके होते हैं। अब सुयांग खड़ा होते हुए बोलता है, अगली बार ऐसा कोई बेवकूफों वाला काम मत करना। मैं उस जगह पर तुम्हारे साथ मौजूद था और यहाँ पर मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है। तभी सांगनिंग उठकर बैठते हुए बोलती है, वह पिछले 3 महीनों से सुयांग के साथ ट्रेनिंग कर रही है, पर उसका कल्टीवेशन लेवल थोड़ा सा भी नहीं बढ़ा है और वह बस यहाँ पर सभी लोगों के ऊपर एक बर्डन बनी हुई है। सुयांग बोलता है, तुम मेरी डिसाइपल हो और भले ही यहाँ पर पावरफुल बनने में तुम्हें कितना भी टाइम क्यों न लगे, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब यह सुनकर सांगनिंग को काफी अच्छा लगता है। सुयांग बोलता है, हेवेनली लोटस की वजह से यह फॉरेस्ट पूरी तरीके से प्योरीफाई हो चुका है, तो इस फॉरेस्ट के अंदर हमें काफी रेयर हर्ब्स मिल सकते हैं। तो चलकर हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। जिसके बाद दोनों उस फॉरेस्ट में घूमते हुए वहां से हर्ब्स को इकट्ठा करने लगते हैं। तभी उन्हें एक ओर से फाइट की आवाज आती है, जो सुनकर सुयांग बोलने लगता है, अगर वह दोनों इसी तरह फाइट करते रहे तो वह पूरे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। सांगनिंग बोलती है, मास्टर, तो क्या आप उन्हें रोकने वाले हो? सुयांग हाँ बोलता है और अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर 2 लोग एक स्पिरिट ग्रास के लिए वहां पर आपस में फाइट कर रहे होते हैं। वहीं दोनों ही जिंडान रैलम पर होते हैं और अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। और अब वह दोनों काफी देर से फाइट करते करते बहुत ही ज्यादा थक चुके होते हैं। तभी वहां पर सुयांग आता हुआ उस स्पिरिट ग्रास को उठा लेता है। अब यह देखते ही वह दोनों गुस्सा हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्पिरिट ग्रास को लेने की? जिसके बाद वह सुयांग पर अटैक कर देते हैं, पर सुयांग एक बैरियर बनाकर उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब वह बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर इतना शोर क्यों मचा रहे हो? जिसके बाद वह अपने पावर को रिलीज करते हुए उन दोनों के स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखते ही वह दोनों बोलने लगते हैं, इसने अपने एक ही अटैक में हमारे वज्रा स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। आखिर यह है कौन? जिसके बाद दोनों एक साथ मिलकर सुयांग पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी उस जगह पर एक ब्लास्ट होता है और एक लड़की भागते हुए उनके पास आती है। वहीं वह चिल्लाते हुए उनसे मदद मांग रही होती है और अब वह वहां पर बेहोश हो जाती है। अब उस लड़की का पीछा करते हुए 2 लोग वहां पर आते हैं और वहां पर सुयांग और बाकी सभी लोगों को देखकर बोलने लगते हैं, इन्होंने हमें यहाँ पर देख लिया। दूसरा पर्सन बोलता है, कोई बात नहीं, हम इन लोगों को भी मार देते हैं। और अब वह अपनी पावर का यूज करते हुए सभी लोगों पर ग्रेविटी प्रेशर डालता है, जिससे वहां खड़े दोनों लोग उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। और अब दूसरा पर्सन अपनी पावर को रिलीज करता हुआ उन दोनों पर्सन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देखते ही सुयांग उस पर अपनी एक उंगली से अटैक करता है। वह पर्सन सुयांग के अटैक को डॉज कर लेता है और अब सुयांग को देखते हुए बोलता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा कि कोई युआनयिंग रैलम से भी ज्यादा पावरफुल पर्सन यहाँ पर आ चुका है, पर तुम तो अभी बस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर हो। थोड़ी देर रुको, मैं इन दोनों को मारने के बाद तुम्हें भी मारने के लिए आऊंगा। सुयांग बोलता है, मैं यहाँ पर इसीलिए आया क्योंकि यह दोनों फाइट करके इस फॉरेस्ट को नुकसान पहुँचा रहे थे, पर अब तुम दोनों को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि इन दोनों से ज्यादा नुकसान तुम दोनों इस फॉरेस्ट को पहुँचा रहे हो। यह सुनते ही वह पर्सन काफी तेजी में सुयांग पर अटैक कर देता है, पर सुयांग बस उसे टच करके खुद से दूर फेंक देता है। यह देखते ही उसका साथी अपनी पावर को बढ़ाते हुए सुयांग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर सुयांग उस पर अटैक करके उसे खुद से दूर फेंकता हुआ बोलता है, मुझे याद आया, तुम दोनों यहाँ पर ब्लड डीमन टेक्निक का यूज कर रहे हो
यह सुनते ही वह पर्सन बोलता है, आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? सुयांग बोलता है, आज से 10,000 साल पहले जिन लोगों ने इस टेक्निक का आविष्कार किया था उन सभी लोगों को मैंने अपने ही हाथों से मारा है। तो अब तुम मुझे बताओ, आखिर तुमने यह टेक्निक कहाँ से सीखी? तभी वह पर्सन अपने डीमन फॉर्म में आते हुए बोलता है, तुम यह जानकर क्या करोगे, क्योंकि अब तो यहाँ पर तुम मरने वाले हो। जिसके बाद वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए सुयांग पर अटैक करता है, पर उसके अटैक से सुयांग अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। यह देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है और तभी सुयांग उस पर अटैक करके उसे मार देता है। यह देखकर सांगनिंग वहां पर सुयांग की तारीफ करने लगती है। तभी पहला पर्सन उठकर खड़ा होता है और बोलता है कि अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता है। जिसके बाद वह अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक का यूज करते हुए सुयांग पर अटैक कर देता है और अब हंसते हुए बोलने लगता है, यह पर्सन तो यहाँ पर मारा गया, अब मैं तुम सभी लोगों को भी जान से मार दूंगा। तभी सांगनिंग बोलती है, तुम्हारे यह मामूली अटैक मास्टर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अब सुयांग बोलता है, तुम लोगों को ब्लड डीमन टेक्निक के बारे में अच्छे से नहीं पता है, वरना तुम्हारे अटैक्स यहाँ पर थोड़े और खतरनाक हो सकते थे। यह देखकर उस पर्सन के होश उड़ जाते हैं और अब वह काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है। तभी सुयांग उसे पकड़ लेता है। अब वह पर्सन बोलने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम अभी बस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर हो, पर इसके बावजूद तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा क्यों है? सुयांग बोलता है, तो तुम मेरे पावर का राज जानना चाहते हो? इसमें कोई राज नहीं, मैं पैदा ही पावरफुल हुआ था। और यह बोलते हुए वह उस पर्सन को भी मार देता है। अब उन दोनों के मरने के बाद सुयांग महसूस करता है कि अभी उसने जिन लोगों को मारा वह इंसान नहीं बल्कि डॉल्स थे, जिन्हें कोई कंट्रोल कर रहा था। अब हमें एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो एक जगह पर खड़ा बोल रहा होता है, उसने पलक झपकते ही मेरे 2 वॉरियर्स को मार दिया, आखिर वह है कौन? और अब वह ओल्ड मैन जिंटाई नाम के एक पर्सन को सुयांग के पास भेजता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।